गुड मॉर्निंग। मैं कुश कुमार बायोलॉजी वाला पर आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक्स को समझेंगे। क्लास 10th हो, क्लास 9th के बच्चे हो, दैट डजंट मैटर, ये मायने नहीं रखते। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये समझ कर चलिए कि आपको केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता। अब कुछ नहीं आता है फिर इतना बड़ा चीज कैसे पढ़ेंगे, इतना सारा चीज कैसे जानेंगे। 10th का सिलेबस, 10th की केमिस्ट्री अपने आप में जो एक मिस्ट्री है उसको कैसे समझना है। ठीक है, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने अंदर एक मिस्ट्री को छिपा के रखता है। किसको छिपा के रखता है? मिस्ट्री, यानी एक रहस्य को छिपा के। यानी जैसा कि मेरे पढ़ाने का तरीका है और जैसा कि आप लोग देखते आए, हम आपको बताएं कि एक चीज अगर आप सीख गए हैं तो दूसरा चीज आप खुद उसको बना सकते हैं। तो आप अभी तक क्या केमिस्ट्री में पढ़े हैं, 5वां 6वां 7वां 8वां में, उसी से आप 9वां 10वां का केमिस्ट्री समझ जाइएगा, इसकी गारंटी देते हैं। ठीक, देखिए मान के चलिए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई क्या है? ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट किसी ना किसी पार्टिकल से बना होगा, इतना तो पढ़ा है ना। तो ये किसी ना किसी पार्टिकल से बना है। अब वो पार्टिकल्स भी किसी ना किसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होगा ना। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को भैया एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान सुना, आइटम नहीं, एटम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अर्थात कोई पूछे कि एटम क्या है, तो एटम इज द फंडामेंटल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट, और एटम इज दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑन विच एनीथिंग इज मेड अप ऑफ। ऐसा कोई भी छोटा से छोटा पार्टिकल्स जिस पे बड़ा से बड़ा पार्टिकल्स टिके होते हैं, जिससे बड़े से बड़े पार्टिकल्स बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं? एटम। दैट मीन्स कि ऐसा इसलिए डेफिनेशन आपको दी है क्योंकि क्लास 9th में आप बायोलॉजी अच्छे से पढ़े, सेल का डेफिनेशन आपको याद है, तो उसी के डेफिनेशन पर हम एटम को डाल दिए सेल की जगह, बाद बाकी बात सेव कर वही बात। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स अगर मान के चलिए ये एक मार्कर है, इस मार्कर को आप तोड़ना शुरू कीजिएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि इसका एक पार्ट ऐसा बचेगा जिसको आप तोड़ नहीं सकते। दैट मीन्स उसी पार्ट को अटैच कर करके मार्कर बनाया गया। समझ में आ रहा? तो इस तरह से क्या हुआ कि वो जो एक पार्ट बच गया जिसको आप डिवाइड नहीं कर पाए, उसको आप एटम कहते हैं। एटम मीन्स अनडिविजिबल पार्ट, ऐसा एक पार्ट है जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। एनसीईआरटी लेके बैठा है? नहीं बैठा। अति सुंदर, ठीक है। हम लोग तो बहुत होशियार आदमी हैं, काहे एनसीईआरटी रखेगा? कुछ भैया तो सब कुछ पढ़ाइए दे रहे हैं, तो एनसीईआरटी का क्या जरूरत है? एनसीईआरटी है, चाहे कोई पढ़ा दे। देख, अब बात कर रहे हैं हम केमिस्ट्री की। किसकी बात कर रहे हैं? केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में क्लास 10th में जो चैप्टर है, पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड साल्ट। बुक लेके दूसरा काम करने लगता है। तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चौथा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। पांचवा चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, वो दिमाग लगाया है, आपके सिलेबस से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को हटा दिए और कहा कि ये चारों पढ़िए। लेकिन हम ऐसा पागल मास्टर हैं, हम आपको ये पढ़ाएंगे चैप्टर नहीं, हम अपना जो हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते हैं ये पढ़ाएंगे, इसका चारों का आधा कॉन्सेप्ट खत्म, और अब आधा कॉन्सेप्ट बच जाएगा। कहाँ से क्लियर होगा सर? पढ़िएगा, बुक खत्म हो जाएगा। वैसे हम तो पढ़ाएंगे, उसके बाद अगर आप पढ़िएगा तो बुक खत्म हो जाएगा। इसीलिए आज का जो 1 2 3 लेक्चर आएंगे वो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, उस लेक्चर्स को नहीं छोड़ो। इस लेक्चर के साथ फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में क्या है कि कुछ ऐसे
रिएक्शंस हैं जिसको समझने अत्यधिक जरूरी है। ठीक है, मेरा बात समझ पा रहे हैं? तो ये सब क्या हुआ, किसी ना किसी एटम से मिलकर। ठीक, तो इसके लिए सेवरल लॉज आए। अब ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ जुड़ जाए, नहीं जुड़े, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। अब ना लव मैरिज चला, पहले लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में बहुत कुछ देखना पड़ता था, कुंडली मिलाओ, गुण मिलाओ, तारीख मिलाओ, शुभ मुहूर्त मिलाओ, तब उस पर शादी होता था। ठीक इसी तरह से इसका भी नियम है, एक एटम किस एटम के साथ जुड़ेगा और कितने रेशियो में जुड़ेगा, ये बात समझना अत्यधिक जरूरी है। समझ पा रहे? हाँ, तो अब देखिए क्या हुआ कि ये एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा और मॉलिक्यूल का निर्माण किया। मॉलिक्यूल का निर्माण तो किया, लेकिन इसके तरह से बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्या ये फिक्स्ड मात्रा में जुड़ते हैं? क्या ये अनलिमिटेड वैल्यू पर जुड़ता है? क्या जब मन करता है सटता है, जब मन करता है हटता है? नहीं। समझिए, तो इसके लिए क्लास 9 का हल्का सा मदद लेंगे, और वहां आप चैप्टर पढ़े होंगे, एटम में 2 लॉ पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। जोसेफ फॉरेस्ट और लेबोजियर साहब का नाम सुने होंगे, जे फॉरेस्ट एंड लेबोजियर। देखिए, लेबोजियर साहब बताएं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, घबराना नहीं है, सब सब क्लियर हो जाएगा। 10th हवा बना देंगे। 10th क्या बना लेंगे? हवा। जोसेफ फॉरेस्ट ये क्या बोले कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही जुड़ सकता है। जैसे देखिए H2O है ना, हाँ, तो यहाँ पर H की मास 2, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन की मास 16, तो यानी 1:8 के रेशियो में ही जुड़ सकता है। यानी अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन आप बढ़ाइएगा तो आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा। इसके कहने का मतलब ये नहीं समझ में आया? जैसे H2O है ना, हाँ, तो आप इसको H2O3 नहीं कर सकते डायरेक्ट, इसके लिए आपको H का भी कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर वो वाटर रहेगा, नहीं तो दूसरा का रूप ले लेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि हम आपको मार मूर के आपका चेहरा का थोड़ा बिगाड़ देंगे, लेकिन आप रहिएगा साहिल कुमार। नहीं समझ में आया? कि कितना भी एक्शन हो जाएगा, कितना भी रिएक्शन हो जाएगा, the mass of the product that we have before reaction is equal to the mass of that we get। यानी रिएक्टेंट साइड में जो मास होगा टोटल, वो प्रोडक्ट साइड के मास के बराबर। इतना बात समझने में कोई दिक्कत? जैसे मान लो 2 kg चावल लिए और 3 kg दाल लिए, रेशियो कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं मालूम, तो 5 kg खिचड़ी बना। तो देखो इसका रूप बदल गया ना, ये दोनों का रूप बदल गया। ये दोनों पहले कितना था? 5 kg, और अब कितना है? 5 kg। यानी कहा कि थोड़ा बिगड़ सकता है, मार फाइट से तुम्हारा कंसंट्रेशन बिगाड़ सकते हैं, तुम्हारा हुलिया चेंज हो सकता है, लेकिन तुम रहेगा उसको मार। समझा? जब अपने ही परिंदे दूसरे के दाने खाने लगे तो उसे आजाद कर देना चाहिए। समझ में आया? तो वही बात यहाँ समझो कि ये क्या है कि कितना कुछ भी हो जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा, साथी नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? ये क्या है कि यहाँ पर ये साइड रिएक्टेंट का लाया, रिएक्शन में भाग लेने वाला साइड रिएक्टेंट, रिएक्ट करने वाला रिएक्टेंट, रिएक्ट करने वाले चीटी को रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्ट एंट मतलब चीटी। समझ आया बात? ऐसा याद रखने के लिए बता रहे हैं। ऐसा चीटी जो रिएक्शन में भाग ले उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और चीटी यहाँ पर हम लोग एटम को समझेंगे, यानी दैट एटम दैट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड आफ्टर द रिएक्शन दे गेट a form, they become a product, that product that is called product। मेरी बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश थोड़ा कमजोर है, उसको मिला जुला दीजिए। चलो है, देखो तो यहाँ से आप क्या समझे कि परिस्थिति कैसी भी रहेगी, दोस्ती टूटेगी नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, तो क्या हुआ? देखो इस दोनों को 2 kg चावल लिया, 3 kg खिचड़ी लिया,
डाल लिया, इसको चढ़ाया, इसको बहुत गर्म किया, हीट दिया, तपा दिया उसको, तब जाके क्या बना, खिचड़ी बना। यानी जितना तपाया ना उतना प्रेम बढ़ गया। यानी परिस्थिति जितनी गंभीर होगी आपको उतना मजबूत बनना पड़ेगा। जितनी आप परिस्थिति में, जितनी मजबूत परिस्थिति से आप गुजरिएगा, आपका ज़िंदगी उतने ही मज़ेदार होंगे, इसकी गारंटी है। क्यों? क्योंकि छोटा मोटा ज़िंदगी में तो परेशानी आते रहेगा, जब आप बड़े परेशानियाँ से गुजर के आइएगा तो आपको मालूम है इससे गुजर लिए तो ये क्या है। समझा रहा है मेरी बात, समझ पा रहे हैं? यानी कि जितना जटिल समस्या होगा उतने ज़्यादा आप क्या कीजिएगा, अपने दिमाग का अप्लाई कीजिएगा। आप कभी लेकर दलदल में फेंक देंगे हैं, आप तो हर सोचिएगा, आज तक नहीं सोचे होंगे कि दलदल से कैसे निकलना है, लेकिन जब दलदल में फेंक देंगे तब आप सोचने लगिएगा कि दलदल से कैसे निकलना। समझा रहा है? इसलिए अपने आप को हमेशा जलाइए। अभी मक्का का समय है ना, मक्का का, हाँ, ऐसे मक्का का बाली कितना में मिलता होगा, 5 रुपया 10 रुपया में एगो। लेकिन जब वही ओढ़ा बन जाता है, ओढ़ा समझता है, ओढ़ा नहीं समझता है, जब उसको सेक दिया जाता है आगी पर, लावा बन जाता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, 20 रुपया 30 रुपया का हो जाता है। का है जो जितना तपेगा उतना बढ़ेगा, उसका वैल्यू भागेगा। तो अपने आप को तपाओ। स्कूल से आता है तो कोचिंग कौन जाएगा, स्कूल से आए माथा दुखा रहा है, कोचिंग पढ़े 11 बजे तक, स्कूल नहीं जाएंगे, अभी तो पढ़िए कोचिंग, ये सब गलत चीज़। ठीक, चलो हम क्या समझा रहे थे, ये लेवोजियर साहब बोले कि अगर दो प्रेमी को कोई दूर करने को सोचेगा तो और जाकर क्या होगा, मिल जाएगा, लेकिन कंसंट्रेशन वही रहेगा। नहीं समझ पाया कि अगर मान लीजिए दो रिएक्टेंट आपके पास है तो दोनों का अगर जितना आप उसको कष्ट दीजिएगा, अलग करना चाहिए, बाद में जाके सट जाएगा, तो सट के दूसरा चीज बन जाए। पहले प्रेमी था अब पति पत्नी बन जाएगा सटने के बाद। समझ में आया? आजकल तो प्रेमिका में वो अलग बात है। मेरे कहने का मतलब हो गया कि जब वो पत्नी बन गया फिर भी वैल्यू दोनों का उतने रहा, दोनों के प्रति उतने सम्मान रहा जितना कि रिएक्शन से पहले था। अगर ऐसा नहीं होगा तो परिवार टूट जाएगा। नहीं समझ में आया? अब शादी से पहले जो हो तुम ही हो, तुम्हारे लिए जन्नत है, तुम मेरी ये हो, और शादी के बाद दे चप्पल मार रहा है, दे थप्पड़ मार रहा है। बेवकूफ, सम्मान दो, इज्जत दो, प्रेम लो। टेक रिस्पेक्ट एंड गिव रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। समझ में आया? मैंने पूछा चांद से, एक प्रेमी कहता है, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी। चांद क्या कहा जानता है? हैं? चांद कहा इश्क में अंधा तू है मैंने। समझा? इसलिए हमेशा जब तुमको चोट भी लगे ना तो तुम दूसरे का भलाई सोचो। चांद यही सिखाता है, चांद में दाग है लेकिन फिर भी चांद का लोग फैन है। का है? उसका रोशनी शीतल है, सूर्य की तरह कठोर नहीं है। समझा? उसके नीचे लोग बैठना चाहता है, देखना चाहता है। चल दूसरा ट्रैक है। हम समझाना चाह रहे थे लेवोजियर साहब क्या करना चाहते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? जोसेफ प्रॉस्ट क्या कहे उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। यानी जोसेफ प्रॉस्ट कहे कि लड़का का संख्या बढ़ाए हो तो आपको लड़कियों को संख्या बढ़ावे पड़ो। अगर लड़का लड़की में घट गए हो तो लड़के में मैरिज होना शुरू हो जाएगा। नहीं समझ में आया? लड़का बढ़ियो, लड़कियों बढ़ियो। इसीलिए सिर्फ बेटी नहीं बचाओ, बेटा बेटी दोनों बचाओ, दोनों जरूरी है। समझ में आ रहा है मेरा बात? चलो देखो, तो इस प्रकार से आप देखें कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड साल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कैसे हम इस चीजों से समझेंगे। अब इस बात को समझिए। अब इतना बात आप समझ गए कि कोई भी चीज एटम से बना रहता है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एटम आपस में जुड़ता है। हाँ, तो पार्टिकल्स का थोड़ा नेचर भी जान लेते हैं। ये सब आप मैटर चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आइए थोड़ा सा मैटर का, पार्टिकल्स का नेचर जान लेते हैं। क्या जानेंगे? पार्टिकल्स का नेचर। चलिए देखिए, नेचर ऑफ पार्टिकल्स क्या कहते हैं इसको? नेचर ऑफ पार्टिकल्स। पहला, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। 10वां वाला उपछेगा नहीं कि 9वां वाला पढ़ा रहे हैं, संजीवनी दे रहे हैं, संजीवनी। समझ जा, ये सोच के स्किप कर गया वीडियो कि 9वें वाला बात बता रहे हैं, गया। ऐसा नहीं बताए होंगे कोई, मेरा थोड़ा ट्रेंड है, अलग आदमी है। चलो देखो, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। ए भाई, तुमको ढोका में रख देंगे तो तुम मर जाएगा।
धोखा में रख देंगे तो तुम मर जाएगा, बक्सा में बंद कर देंगे तो तुम मर जाएगा, नहीं मरेगा। दम भले घुटने लगेगा लेकिन मरेगा नहीं। थोड़ा ना थोड़ा हवा जरूर आ रहा हो, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक इसी बात से पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम, लड्डू पर लड्डू सेंधते जाओगे, सेंधते जाओगे, सेंधते जाओगे, बहुत कसकस के सेंधोगे, बहुत कसकस के सेंधोगे, क्या होगा, इसमें स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा, स्पेस रहेगा कि नहीं रहेगा। तो दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है कि नहीं, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में स्पेस है कि नहीं। जो स्पेस रहता है ना उसको कहते हैं इंटर, मतलब होता है बिटवीन, याद रखना, इंटर मतलब बिटवीन, इंटर दो वो पार्टिकल है, इंटर पार्टिकुलर स्पेस। लेकिन अगर एटम, पार्टिकल क्या है, एटम, तो इसको कहेंगे इंटर एटॉमिक स्पेस। लेकिन एटॉमिक स्पेस काहे नहीं कहेंगे, इस बात को समझिए, काहे कि अब एक एटम नहीं है, ये दो एटम के बीच की बात है। और जैसे ही दो एटम आया तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल, तो बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, अर्थात इस स्पेस को इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोले। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगर इन दोनों पर फोर्स लग रहा होगा, दूसरा नियम कहता है, दूसरा नियम कहता है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखिए पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचेगा नहीं, पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचेगा नहीं, दोनों को धक्का मारेगा तो फूटिए जाएगा, नहीं फूट जाएगा। दो गो चुहिया को एगो बिल्ली के सामने मरा दे, और दोनों से पूछा जाए कि पहले कौन जाएगा बिल्ली पे, वो उसको धक्का मारेगा, वो उसको धक्का मारेगा। तो एक कहानी सुना होगा पहले कि राजा के राज दरबार में दो भाई को लाया गया, बोला पहले किसको फांसी चढ़ेगा, तो दोनों भाई बोला कि पहले हम जाएंगे, तो बोला नहीं पहले हम जाएंगे। तो राजा उस दोनों का प्रेम देख के, दोनों भाई का प्रेम देखकर खुश हो गया और दोनों को छोड़ दिया। क्या है, दोनों में बॉन्डिंग था ना, दोनों में बॉन्डिंग। यहाँ कहने का मतलब हुआ पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहते। परिवार में, पति पत्नी में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, नहीं आता है बोलने, भूल जाते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में जितना लगाव होगा, जितना एक दूसरे पर विश्वास होगा, जितना एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा, उतना ज़्यादा एनर्जी न लगेगा उसको तोड़ने के लिए। सुन लिए फलाना को देखे थे उसके साथ घूमते हुए, आए बस आज से हम तुमसे बात नहीं करेंगे, ब्लॉक लिस्ट में तुमको डाल देंगे। बता ना दो क्या हुआ, हम सब जान गए। अरे भाई तेरा जान लो, हो सकता है कि जो बदनाम कर रहा हो वो चाह रहा हो उसको। इसीलिए देखो जब किसी से प्रेम कीजिए ना, फिर ही छोड़ दीजिए, उसके बारे में किसी दूसरे से मत सुनिए। किसी दूसरे से सुनिएगा तो सबके नज़र में कोई ना कोई गुनहगार है। हम भी किसी के नज़र में गुनहगार हो सकते हैं, आप भी किसी के नज़र में गुनहगार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप भी किसी के नज़र में गुनहगार हो सकते हैं। और अपना कहानी कोई सुनाएगा तो अपने आप को विलेन कोई नहीं बताएगा, ये सच्चाई हम भी नहीं बताते हैं कि हम क्या छोड़ते हैं, क्या करते हैं, क्या गलती हमसे होती है, अपने आप को पता होता है, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता है। देखो गूगल पे सब कुछ मिलता है, होड़ तो मुझे खुद को ढूंढने की है, बाकी सब चीज़ तो गूगल पर उपलब्ध। अपने आप को ढूंढो, गूगल पर तो सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम नहीं मिलेगा। अपने आप को ढूंढना कि मैं क्या हूँ, नहीं मिलेगा। समझा बात? चलो देखो, तो अब समझा कि पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो पार्टिकल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो दोनों पार्टिकल के बीच में क्या लगेगा, क्या लगेगा बोल ना। फिर अभी हम सिंपल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, रटाया मत बोल, अभी क्या लगेगा, दो पार्टिकल के बीच में अभी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बस सिंपल से चल, एक सीढ़ी पर लाद नहीं, छत पकड़ने लगता है। अभी दोनों के बीच में क्या लगेगा, लेकिन दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच के लिए साइंस कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है, इंटर। कौन सा शब्द इस्तेमाल करता है, इंटर। तो इंटर, दो को आया एटम तो हो गया मॉलिक्यूल, दो को आया एटम तो क्या हो गया, मॉलिक्यूल। और दोनों के बीच में क्या हो गया, इंटर, तो इंटर मॉलिक्यूल। अब फोर्स लग गया, क्या हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इस तरह से इसके पास इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, जिसके कारण ये एक दूसरे को खींच रहे होंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। अब थोड़ा तीसरा होता है कि पार्टिकल्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब हुआ एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं।
या तो वो अपने जगह पर मोशन में रहे, या हो सकता है मोशन में कभी इधर कभी उधर कभी उधर। लेकिन अगर मान लो हमको कारावास हुआ, तो पहले सुनता होगा काला पानी का जेल हो गया है। तो उसमें क्या होता है कि अगर इतना को आदमी है ना, तो इतने को दीवार घेर देता था चारों तरफ से, अब वो कितनों छटपटाएगा तो इतने दूर में न डोल के रह जाएगा। चल नहीं समझ में, रिमोट कहते हैं। वो देखा है क्या कहते हैं उसको, कैरम बोर्ड स्ट्राइकर को कितना जोर से मारो या कितना धीरे से मारो, उतने दूर में टकरा टकरी के रह जाएगा, पता है। दैट मीन्स जितना स्पेस रहेगा उतने दूर वो जा सकता है। तो अगर मान लीजिए सॉलिड की बात कीजिएगा, तो सॉलिड में क्या होता है, स्पेस कम होता है। सॉलिड में क्या होता है, स्पेस कम होता है, और उसमें पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है। इसके कारण क्या होता है, उसमें पार्टिकल अपने जगह पर मूव करते रहता है। मेरी बात समझ में। लेकिन लिक्विड और गैस में जगह खाली होता है, इसलिए उड़ के इधर चला जाता है। इसलिए 9वां में क्वेश्चन मिला होगा आपको कि अगरबत्ती माँ घर में जलाती है और स्टडी रूम में उसका सुगंध कैसे आया। समझ में आया? कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, आगे भी नहीं होगा, ये गारंटी हम देते हैं। अब समझो, अब जो समझाने जा रहे हैं हम, मेरी बात। अब ये सारे के सारे एटम, क्या बोल रहे हैं, ये सारे के सारे एटम, क्या बोल रहे हैं, सारे के सारे एटम एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर में रिप्रेजेंट किए गए हैं, और जिस जगह पर ये रिप्रेजेंट किए गए हैं उसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। अभी इससे पहले हम पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ नहीं सुने, कान बंद। लेकिन आज सारा डाउट खत्म। क्या बोल दिया, सारा डाउट खत्म। टोटल एलिमेंट आपके पास 118। कितना एलिमेंट, 118। ध्यान सुना, कितना एलिमेंट, 118। अब इसको अरेंज करना है। इसको क्या करना है, अरेंज करना है। समझिए, सबसे कॉर्नर पर आपको हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है। हौली ना करे रब से फरियाद, ठीक है, ठीक है। यानी हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रांसियम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब देखिए, एक स्टेप छोड़ देंगे, ऊपर से एक स्टेप छोड़ेंगे। एक स्टेप छोड़ेंगे तो आप कहाँ आइएगा, यहाँ आइएगा ना। यहाँ लिखेंगे बेटा, BE बेटा, मांगे MG, कार, स्कूटर, सॉरी CA, कार, स्कूटर, बाप, राज। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अब देखिए, एक स्टेप बढ़े थे, एक नीचे आए ना, हाँ। अब दो आगे बढ़ेंगे तो 2 डब्बा नीचे आएंगे, नहीं समझे। इससे एक स्टेप इधर आए, इससे एक डब्बा नीचे आए ना, तो इससे अब आ गए थे, इससे टोटल 2 डब्बा ना हम आ गया है। तो इस डब्बे से कितने नीचे, 2 डब्बे। तो एक डब्बा नीचा, हाँ, और ये दूसरा डब्बा है ना, तो 2 डब्बा छोड़ देंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? देखिए कैसे पीरियोडिक टेबल बनेगा, हम तुरंत आपको सिखा रहे हैं। कैसे आएंगे, आंटी यहाँ थोड़ा नहीं बात, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ क्या है, साइंस टीचर वेरी केयरिंग, मांगे फेयर कॉपी, कोबाल्ट है ना, निकल, कॉपर, जिंक। इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। क्या बोले, साइंस टीचर वेरी केयरिंग, मांगे फेयर कॉपी, निकल, कॉपर, जिंक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? या इसको ऐसे बोल सकते हैं, साइंस टीचर वेरी केयरिंग, मांगे फेयर कॉपी, निकालो कॉपी जी, ठीक है। साइंस टीचर कॉपी मांगे, क्या बोले, कॉपी मांगने के लिए, कॉपी निकालो जी, ठीक है। क्या बोले, साइंस टीचर वेरी केयरिंग, मांगे फेयर कॉपी, निकालो जी, निकालो जी, ठीक है, निकालो कॉपी जी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इसके बाद नीचे आएंगे, ये वाई, क्या होगा, वाई, ये जड़ा नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुला रही पर आगे टेंडियम,
यानी या बोलेंगे ये जरा नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुला रही पर आगे चंदा मामा। कोई रोता था बच्चा में, दादी क्या करती थी, हे देखो चंदा मामा, चंदा मामा, ओ चंदा मामा ये है। तो क्या बोलेंगे, ये जरा नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी रुला रही पर आगे चंदा मामा। कोई दिक्कत? अब यहाँ इधर देखिए क्या बोलेंगे, ला हफ्ता, हफ्ता मांगी, हफ्ता उसने किया कभी कीजिएगा हमें मत मारबो करेगा पैना। ला हफ्ता वरना रे, यानी पहले इज्जत दिए फिर रे बोले, हफ्ता मांगे वो नहीं दिया अब रे बोलेंगे। ला हफ्ता वरना रे उस आयरन से पीटूंगा, तो पीटूं PTAU, ठीक है, पीटूंगा हॉस्पिटल जाएगा। कहाँ जाएगा? आयरन से मारेगा तो कपड़ा फूट जाएगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ इधर देखिए, अब इधर देखिए, फिर इसको ऊपर उठा लेंगे। क्या करेंगे? ऊपर उठा लेंगे। क्या करेंगे? ऊपर उठा लेंगे। हमको यहीं तक का काम है, इसके नीचे हमको नहीं जाना है, ठीक है, जहां तक का काम है वहीं तक का काम। फिर इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये रहेगा हमारा पीरियोडिक टेबल। ये हमारा क्या रहेगा? पीरियोडिक टेबल। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए। अब यहां पर है हाइड्रोजन, है ना, यहाँ हाइड्रोजन, इधर डालेंगे हीलियम। ये हो गया हीना, नीना, आरती, करीना, जेनोन, रेडोन। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, किधर देखिए, मेरे तरफ, इधर देखिएगा, मेरे तरफ देखिए। बी से बैगन, खाली बैगने का सब्जी बनाएगा, बैगन आलू भी ले लो, गाजर भी ले लो, बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। अब देखो, सी काशी गए सलमान प्रभुदेवा। काशी कहाँ गए? सलमान प्रभुदेवा कहाँ गए? काशी गए। अब देखो, नेपोलियन, पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन, सब भाई, यानी हम लोग भाईचारा का भाव निभाते हैं। हाँ चलो देखो, ओ से ओल्ड, स्टाइल से टेपो, ठीक है। फिर कल बाहर आई आंटी, एक ऐसी आंटी कॉलोनी में आई है जो बहुत दिन से नहीं दिख रही थी और आज छत पर भी है पूर्णिमा का चांद। कहोगे क्या कहोगे? आंटी आज फिर से बाहर आई। बोले फिर कल बाहर आई आंटी। ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल। लेकिन 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 ये बनाना उतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बात इसको समझ लेना है। अभी आपका सारा चैप्टर जो हम बोले सारा कुछ यही मैटर करता है। कैसे मैटर करता है इसको समझिए। पहले तो इसका नाम समझिए। इसको हम टोटली 4 ब्लॉक में बांटते हैं। कितने ब्लॉक में बांटते हैं? 4। S P D F। क्या बोले? S P D F। ये ब्लॉक आपका S ब्लॉक कहलाता है। S ब्लॉक यानी ग्रुप 1 और 2 आपका क्या होगा? S ब्लॉक। ध्यान से देखिए 1 2 3। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है ये क्या है? S ब्लॉक है। ये क्या है? S ब्लॉक। याद कैसे रखेंगे S ब्लॉक? तो स्वागत, यहाँ से स्वागत होता है। कोई तुमने घर पर आता है, इंटर करता है, कोई चीज बनाया तो सबसे पहले गेट पर क्या लिखता है तुम? वेलकम, स्वागत। तो स्वागत जहां से होता है वो S ब्लॉक। वो क्या है? S ब्लॉक। जहां से स्वागत होता है वो S ब्लॉक। अब देखो P ब्लॉक। तो P से आगे होता है या पीछे होता है? P से आगे होता है या पीछे? पीछे होता है ना। तो पीछे वाला ब्लॉक क्या कहलाएगा? P ब्लॉक। क्या कहलाएगा? P ब्लॉक। याद करने का नेमोनिक्स दे रहे हैं, नहीं तो S P G F। P से क्या होता है?
आगे होता है कि पीछे? पीछे होता है ना। तो ये जो पीछे है, ये जो क्या है, पीछे है, तो पी ब्लॉक सीधे मतलब SPDF, पी से पीछे, ठीक है। अब आगे हो गया, पीछे हो गया, बचा बीच वाला। हाँ, तो इसको बोल देंगे डी ब्लॉक। इसको क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक। ये क्या होगा? डी ब्लॉक। देखिए सॉरी, डी ब्लॉक का ही जो एलिमेंट होता है ना, कुछ एलिमेंट उसको नीचे अरेंज करते हैं। उसको क्या करते हैं? नीचे अरेंज करते हैं और उसको नाम देते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। इस लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को कंबाइनली कहते हैं एफ ब्लॉक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 को ग्रुप हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 को क्लियर हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा, तो पहला ग्रुप में दुइये गो एटम है, 1 और 2, यहाँ लिख देंगे। पहला ग्रुप में क्या एटम? 2 है। इसके बाद काउंट कीजिएगा तो आपको मिलेगा 8 गो एटम। क्या गो एटम? 8। फिर काउंट कीजिएगा तो मिलेगा 8। फिर काउंट कीजिएगा 18 गो। चुप। फिर काउंट कीजिएगा 18 गो। आगे जाइएगा 32। भैया इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? देखो, जैसे कोई हमसे पूछ दिया कि भैया पीरियड नंबर 3 में नहीं सॉरी, कोई हमसे पूछ दिया आर्गन का एटॉमिक नंबर अगर 18 है, कितना है? 18। देखो इधर, अगर कोई आपसे पूछ दिया कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, बताइए इसका लोकेशन कितना होगा? लोकेशन 4। लोकेशन और पूछता है पीरियोडिक टेबल में। हाँ तो सुनो ना, वो बात समझो ना। कोई पूछ दिया आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, इसका लोकेशन बताइए, तो कैसे बताएंगे? एकदम सही बताएंगे। पहला में आपको क्या बोले? 2 है, यानी काउंटिंग नंबर 1 से लेकर 2 तक कहाँ है? ये पहला पीरियड है, पहला पीरियड। इसमें 8 जोड़िए तो यहाँ हो गया 10, यानी दूसरा के बाद 3 से लेकर 10 तक दूसरा पीरियड, ठीक है। आप इसमें 8 जोड़िए तो 18 न हो जाएगा, तो इसका मतलब 11 से लेकर 18 तक तीसरा नंबर। फिर इसमें 18 जोड़िएगा तो 36 हो जाएगा। फिर काउंट कीजिएगा तो 19 से लेकर 36 तक का एटॉमिक नंबर यहाँ रहेगा। तो अब समझ में आया आपको? आप समझ पा रहे हैं? आसानी से समझ पा रहे हैं ना? तो इसका मतलब अगर वो कह दिया 18, तो हम पूरा जो खोजने लगेंगे तो हम सीधे देखेंगे कि 18 नंबर डिजिट किस पीरियड में आता है। कोई दिक्कत? जैसे डिक्शनरी खोलता है ना रे, अब राम खोजना है तो पूरा डिक्शनरी पलटने लगता है कि ए से शुरू करेगा तो 2 करते रह जाएगा, आर में जाता है। ठीक उसी तरह से इससे आसानी होगा। 2 8 8 18 18 32। कोई दिक्कत नहीं। अब देख भैया, आप बोले कि अथी पढ़ाइएगा, 10वां का केमिस्ट्री पढ़ाइएगा, क्या सब पढ़ा है? हटाओ, हम क्या पढ़ा रहे हैं उसको गोली मार। हम क्या पढ़ा रहे हैं उसको? गोली मार। गोली नहीं मारना है, याद रखना है। हाँ, गोली नहीं मारना है। लेकिन ये बताओ, समझ में आ रहा है ना? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? बस लेते चलो, मिल रहा है लेते चलो। कोई चीज का रूप आने लगेगा, मिल जाए अच्छा ना, ले लो। नहीं चलेगा 2 दिन चलेगा ना। देखो तनी ठीक से देखो। अब तनी नामाकरण करते हैं। ये जो है आप ग्रुप नंबर 1 में देखते हैं, इसको कहते हैं अल्कली मेटल। इसको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। ग्रुप नंबर 2 में अर्थ अल्कलाइन मेटल। सब याद रखिएगा। काहे कि हम बोल देंगे अर्थ अल्कलाइन मेटल का नाम बताइए, चुपचाप यहाँ आ जाइएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी भी याद करवा देंगे। क्वेश्चन पूछता है सॉफ्ट मेटल का नाम बताइए, तो एस से एस ब्लॉक, एस से स्वागत, एस से सॉफ्ट और एस से हटा। एस से सॉफ्ट, एस से स्वागत, एस से एस ब्लॉक। यानी एस ब्लॉक के मेटल्स जो होंगे, ये जो अल्कली मेटल होंगे, वो सारे के सारे सॉफ्टे होंगे। समझ आया? हाँ, जो सॉफ्ट होगा वही ना किसी के लिए दुआ करेगा। तो हलीना करे रब से फरियाद। हलीना ना कर रही थी, एक तो लड़की है तो आरो कोमल न होगी।
आयरन सॉफ्ट होगी, इसका मतलब क्या हुआ, सॉफ्ट मेटल कहाँ बैठेगा, फर्स्ट पीरियड में बैठेगा। कोई दिक्कत? चल देख, इससे आसानी नहीं है, इससे आसान चीजें नहीं। देख अब देखो, इस ग्रुप को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। जैसे मान लो ये देखो, ये ऐसे मान, ये रेड आया और ये ब्लू आया, लेकिन रेड ब्लू जो हुआ, ये पहले रेड धीरे 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 ब्लू कलर लिया होगा ना, फिर जाके ब्लू हुआ होगा। तो ये पीरियड ट्रांजिशन पीरियड कहलाया, यानी परिवर्तित होने का समय। यानी अगर इधर मेटल होगा और इधर नॉन मेटल होगा तो इसका मतलब ये इसका जंक्शन होगा। ये क्या होगा? जंक्शन होगा। इसको कहे ट्रांजिशन पीरियड। और इसी में से यहाँ से लेंथेनाइट से क्या बोल रहे हैं? लेंथेनाइट से क्या बोल रहे हैं? लेंथेनाइट से। ये लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स कहाँ से निकला? इसी डी ब्लॉक से नहीं निकला। तो डी ब्लॉक को अगर ट्रांजिशन एलिमेंट कहे तो उसको हम लोग कह सकते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कह सकते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर से लिया गया एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम नहीं? चलो अब इधर आते हैं। देखिए, अगर ऐसे कहिएगा तो इसको बोरोन फैमिली कहते हैं, इसको कार्बन फैमिली कहते हैं, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं, इसको फ्लोरीन फैमिली कहते हैं। लेकिन इस सब का अपना अपना नाम भी है। क्या नाम है सो समझिए। जैसे अभी हमसे कोई पूछेगा तो कहेगा महर्षि का बेटा है, हाँ, ऐसे मेरा अपना नाम है कि अंकुश कुमार है। समझ आए? वही बात यहाँ देखिए। जैसे मान लीजिए ये जो ग्रुप है ये आपका होता है, ये नोबेल गैस ग्रुप है। ये क्या है? नोबेल गैस ग्रुप है। कोई कहेगा नोबेल गैस का नाम बताइए, यहाँ से बता दीजिए। इसको इनर्ट गैस कहते हैं। इनर्ट मतलब हो गया ऐसा गैस जो दूसरे चीज में भाग नहीं लेता है, जो कोई कंपटीशन में नहीं है। ऐसा बच्चा सबसे मूर्ख बच्चा, ऐसा बच्चा सबसे मूर्ख बच्चा। जैसे स्कूल में कुछ होगा तो भागे नहीं लेगा, कंपटीशनों नहीं आएगा, डांसिंगो नहीं आएगा, सिंगिंगो नहीं आएगा, पढ़ना दूरी के बाद, तो वो हो गया इनर्ट गैस। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? चल आ गया। इससे एक आगे आएगा ना तो इसको कहते हैं हेलोजन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप। इसको क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप। यानी हेलोजन एलिमेंट इसमें मौजूद रहता है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीमनी। कोई दिक्कत नहीं ना? होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो दिक्कत है। इसके बाद चाल्कोजेन ग्रुप। इसके बाद चाल्कोजेन ग्रुप। याद रखिएगा इसको, चाल्कोजेन ग्रुप कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई लफड़ा नहीं ना? चल आगे बढ़े। आप ध्यान से सुनो। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। क्या करना है? ध्यान से सुनना है। जैसे ही बच्चों ये क्या हो गया? ये लेफ्ट पार्ट। ये क्या हो गया? राइट पार्ट। ये राइट पार्ट, ये लेफ्ट पार्ट। राइट, ये लिखने वाला हाथ राइट है, लेफ्ट है। कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे ही इसको मिटा दे नीचे वाले को, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? मिटाए क्या? चल अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे भैया डी ब्लॉक क्या पूछ रहे हैं? डी ब्लॉक कहां से कहां तक होता है, तो बोलेंगे ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। क्या बोलेंगे? ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक। हाई देखो, जैसे उधर के तरफ जाइएगा, राइट के तरफ, जैसे राइट की तरफ जाइएगा, राइट की तरफ जाइएगा, क्या होगा? क्या अभी हमको कुछ मालूम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप राइट की दिशा में भागिएगा, इसका रेडियस घटता है, एटॉमिक रेडियस घटता है। क्या घटता है? 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 एटॉमिक रेडियस घटता है। इसलिए बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन? एटॉमिक रेडियस। यानी जब लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तब क्या घटता है? एटॉमिक रेडियस घटता है। क्या घटता है? एटॉमिक रेडियस घटता है। रेडियस समझता है ना? मैथ पढ़ा ने? बस एटम का रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटम का मास, एटॉमिक मास। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई चीज नहीं चाहिए। इधर देख। मान लो एक सर्किल है। इस सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर और इस सर्किल का रेडियस 5 सेंटीमीटर। ससुरा उससे टूट जाएगा ना, 5 पर ना घेरा बनाएगा। इससे छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? सेंटर से दूरी क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? रेडियस। रेडियस तो इस सेंटर से जो दूरी हुआ ये तो यही छोटा ना हो गया 5 सेंटीमीटर। 1 एक बात बताओ अभी हम किसको बढ़िया से मार सकते हैं? इसको ज्यादा जोर से मार सकते हैं या तुमको ज्यादा जोर से मार सकते हैं? इसको का है ये मेरे पास में है, मेरे पास में है। तो कोई चीज किसको कस के पकड़ेगा? जब जब छोटा हुआ तब कस के पकड़ेगा, कस के पकड़ेगा। मान लो तुम हम पानी देंगे, पानी तुम कुछ मिलेगा, गिलास रहेगा तब तुम पानी लेगा, मुंह रहेगा तब ना खाएगा, सुंदरता रहेगा तब ना। समझ गया? समझा? मार करो उड़ गया। समझ आया? इसी तरह से क्या होता है, अब बात समझिए। अब हम चैप्टर में घुस रहे हैं, यहाँ तो कोई बार्गेनिंग नहीं। जो एटम होता है, ये एटम भी कुछ चीज से मिलके बना हुआ होता है, उसको कहते हैं एटम। तो एटम हो गया एटॉमिक पार्टिकल, लेकिन एटम के अंदर में भी कोई होता है तो उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्या कहते हैं? सब एटॉमिक। यानी होगा इलेक्ट्रॉन, यानी होगा प्रोटॉन, क्या होगा? और इसमें होगा न्यूट्रॉन। तो ध्यान सुना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो सेंटर पर होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर पर होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। इस दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कौन घूमते रहता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। इसका ऑर्बिट है KLMN। क्या है? ऑर्बिट है KLMN। उसका रास्ता है, उसी पर जा सकता है, दूसरे का रास्ता पर नहीं जाएगा, दूसरे के रास्ता में नहीं जाएगा। जाएगा वो बात की बात है, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, अभी दूसरे के रास्ता में नहीं जाएगा, बस इतने समझना है। तो क्या होगा? तो K पर घूमेगा, वो L पर घूमेगा, वो M पर घूमेगा, वो N पर घूमेगा। कोई दिक्कत? सबसे अंदर वाला सेल K कहलाता है, उसके बाद L, उसके बाद M और सबसे बाहर वाला N कहलाता है। तो K में आप दो आइटम को रख सकते हैं, इसलिए बता रहे हैं भाई कि सारा खेल यही का है। ले मारेंगे चाट बस। K L में 8, M में 8, N में 2, बस 20 को एलिमेंट का काम है। 8 2 10 8 18 2 20। देखो ध्यान से सुना, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का खेला यहीं से शुरू होता है। किसका खेला बोले? वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जिस बच्चा को वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ते रहेगा, मेटल नॉन मेटल पढ़ते रहेगा, पिलर कभी गिर सकता है भैया, यानी बच्चा कभी भी फ्लॉप कर सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। का है समझो इधर समझो। वैलेंसी, ध्यान सुना, क्या बोले? वैलेंसी समझो। अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको एक बात और बताना हम भूल गए। ऐसा इसलिए भूल गए कि आपको हम बता चुके हैं। अगर मान लीजिए एटम पीरियोडिक टेबल में है, तो अभी एटम पर कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। जैसे जब हम लोग बच्चे थे और अभी भी हैं, हमारे ऊपर मम्मी पापा का साया है, तो हम लोग फ्री हैं। मम्मी पापा जैसे कमाए पैसा दे, हाँ, हम चाहे सुट्टा ले जाएं, चाहे कभी खाना खजाना ले जाएं, चाहे कहाँ ले जाता है जानो, हम देने उतना नहीं जानते हैं, हम तो ज़्यादा ट्रेवलिंग नहीं करते। देखो तो ऐसा क्या है समझो। ये क्या है? अभी बिना टेंशन का, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है, यानी इस पर कोई लोन नहीं है, ना कर्जा है, ना कमाता है, ना किसी को देता है, न लेता है। ठीक है, मम्मी पापा कमाए, खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है, अब क्या है, थोड़ा बड़ा होगा तो इसका भी मन करेगा, भाई जिंदगी तो है। क्या करेगा? दहेज तिलक देना लेना शुरू करेगा। ये भी, यानी ये भी अपना इलेक्ट्रॉन सोचेगा किसी को दे दे और किसी से ले ले, ताकि रिश्ता बन जाए। रिश्ता तभी ना बनेगा जब आप लीजिएगा और दीजिएगा। बिना लेन देन का रिश्ता होता है? नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिए, भूलिएगा मत, हंसिए नहीं, सुनिए, इस बात को सुनिए। देखिए अब क्या है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर करना होगा। अगर तब जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोल रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए पहले एटम था, आयोनाइजेशन मतलब आयंस बनाने की एनर्जी, आयन बनाने के लिए। पहले चार्ज नहीं था, तो पहले एटम था, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा आयन हो जाएगा, आयन बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो आयोनाइजेशन मतलब किसी एटम को आयंस में बदलने की विधि। लेकिन आयंस वो भी एनायंस कैटायंस दो प्रकार का, लेकिन हम सिर्फ बोल रहे हैं जब किसी को निकालने के लिए, यानी उसमें से फेंक देने का प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। एक बात बताओ, तुम बताओ, हम नहीं बताएंगे, हम नहीं बताएंगे, अब तुम बताएगा। क्या समझो, दो बात को सेट करो। हम बोले कि भैया इधर से उधर जाइएगा ना, तो साइज छोटा होगा, ठीक है,
तो यहाँ मान लीजिए इसको मिटा देते हैं। अब आप पढ़ाइएगा काहे आप यहाँ से तब फायदा होगा मेरे चिल्लाने का। मान लीजिए ये एक एटम है जो इस साइड है, यहाँ एक एटम है। अब आप बताइए आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? सोचिए आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा एटम को बाहर फेंकने के लिए? इसमें इसमें अरे बेवकूफ, अभी समझाएं। दो प्रेमी प्रेमिका को कब तोड़ा जा सकता है? जब उसमें बॉन्ड नहीं हो, जब वो एक दूसरे के क्लोज नहीं रहता हो, जब एक दूसरे से दूर रहता हो। कहेगा तुम यहाँ है वहाँ तुम दूसरे को गुल खिल रहा है, तब दिक्कत है। लेकिन जब पास में है, जब छोटा है तो सबको ना पकड़ के रख ले। छोटा फैमिली रहता है तो सबसे ना मिलते जुलते रहता है भाई। जिसका कॉन्टेक्ट बड़ा है वो ना किस किस से मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन छोटा है तो सबको ना पकड़ के रख ले है, तो सबको जो पकड़ ले है तो छुड़वाने में तुमको मेहनत ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा? तो ज्यादा लगेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा ना होगा बेवकूफ। तो इधर से उधर जाने में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि साइड इधर से उधर जाने में छोटा होता है। तो एक बात को याद रखो, या तो साइड या तो आयनाइजेशन एनर्जी। ध्यान सुनना, रेडियस इधर से इधर जाने में छोटा हो जाता है, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी इसका छोटा। अब एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, इसमें से निकालने में दिक्कत है, इसमें से निकालने में दिक्कत है, लेकिन ये तो नहीं बोले कि इसको लेने में दिक्कत है। कोई चीज फ्री में मिले तो लेने में क्या जा रहा है भाई? और इसमें से आसानी से निकाला जा सकता है, जा सकता है। तो जिसमें से निकाला जा सकता है उसको कैटायन कहते हैं, यानी जो अपना दान देता है उसको कैटायन कहते हैं, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो कैटायन होता है वही मेटल होता है, जो कैटायन होता है वही मेटल होता है, जो कैटायन होता है वही मेटल होता है। अब मेटल नॉन मेटल चैप्टर में इतना लेक्चर नहीं देंगे, याद रखना वही मेटल होता है। क्या बोले? जो कैटायन होता है वही मेटल होता है, यानी इधर वाला क्या होगा? इधर वाला क्या होगा? इधर वाला क्या होगा? मेटल। इधर वाला को आसानी से निकाल सकते हैं भाई। जिधर दिक्कत निकालने में होगा उधर ना, उसको तो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लेने वाला भिमंगा हो गया, भिखारी हो गया, एनायन हो गया, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दैट मींस जैसे इधर से उधर जाएंगे ना, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा, मेटेलिक प्रॉपर्टी घटेगा। इधर से उधर, उधर से इधर आने में बढ़ जाएगा मेटेलिक प्रॉपर्टी। अगर पूछेगा नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी तो बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी मतलब नॉन मेटेलिक गुण, तो नॉन मेटेलिक गुण बढ़ेगा लेकिन मेटेलिक गुण घटेगा। इधर से बात करेंगे तो उधर जाके मेटल हो जाएगा, यानी मेटेलिक गुण बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक गुण घटेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब नहीं ना फंसेगा, कहीं नहीं ना फंसेगा। अब सुन ध्यान सुन। आप जैसे मान अभी हम तुमको बोले इधर वाले में से हम एटम को फेंक सकते हैं, इधर वाले में से हम एटम को फेंक सकते हैं। देखो इधर सोडियम क्या है? सोडियम। इधर क्या है? सोडियम। इधर क्या है? सोडियम। अब देखिए क्या आपके पास? सोडियम। क्या आपके पास? सोडियम। क्या है? सोडियम। सोडियम किधर है? हलीना ना सब सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का है। यहाँ 10 से खत्म हुआ है, 11 बस। ये ऐसे धरना है, 2 8 10 था, यहाँ पहला है तो 10 1 11। इसका एटॉमिक नंबर 11 हुआ ना, इसका मतलब इसमें 11 का इलेक्ट्रॉन और 11 का प्रोटॉन। अभी यानी अगर एटम बनाए इलेक्ट्रॉन का कैसे बनेगा? 2 को इसमें, 8 को इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये वो बाहर वाला में देखो ई में खींचता, ये पॉजिटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज, इसको खींचता है लेकिन बहुत दूर जाएगा। हो जाओ हो ना, उतना दूर जाएगा। कभी फिल्म देखने आवन हो लेकिन गाड़ी वाड़ी नहीं हो जाओ बन जाएगा, उतना दूर नहीं जाएगा। तो दूर वाला को कहता है तुम जाओ, तुम भागो। तो आयनाइजेशन एनर्जी लगा किसको भगा दिया? तो भगा दिया तो यहाँ पर क्या कम हो गया? इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन कम हुआ कि प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन कम हो गया। है पहले 11 था, एक इलेक्ट्रॉन भाग गया तो 10 हो गया, तो प्रोटॉन ज्यादा हो गया। तो अब लाल रंग डालो और काला रंग डालो, तो जो ज्यादा रंग रहेगा वही ना दिखाई देगा ना। उसी तरह से अब प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव चार्ज, यानी अभी पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी अब ये कैटायन हो गया। तो एक जो ये निकालेगा तो जब कोई लेने वाला होगा। सोडियम को पूछेगा क्या है तो बोलिएगा मेटल है। इधर से क्लोरीन आएगा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। उसी तरह सजा दीजिएगा 2 8 और 7। क्या कीजिएगा? 2 8, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसको क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हो गया? 2 8 7। तो अब इसको एगो इलेक्ट्रॉन चाहिए, अंतिम में तो 8 को रखना चाहिए भाई। इसको एगो काहे सब में देख लो 8 8 अंतिम सेल में, तो अंतिम में 8 होना नहीं चाहिए इसके पास। तो ये चाहेगा कि एगो कोई हमको दे दे भाई, भीख जो मांगा इसके ऊपर माइनस आ गया, ये क्या हो गया? अब यही मिलेगा। तो जो लिया और दिया वो वैलेंसी है, ध्यान से सुनना।
जो लिया और दिया। जैसे इसका कोई पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, यानी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है लास्ट सेल 7 हो। तो कोई पूछेगा क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन वैलेंसी पूछेगा तो -1 लेना, जितना लिया और जितना दिया उसको वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी -1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। यहाँ सुनना, इसका वैलेंसी +1 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 का लास्ट में क्यों ना था, एक ना था, यानी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब देखो जब हम लोग बात करेंगे तो यही होगा Na के ऊपर +1 Cl के ऊपर -1, यही एक्सचेंज हो जाता है और फॉर्मूला बनता है NaCl। वैलेंसी एक्सचेंज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं। नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज बस मेरा बेसिक्स था, हम लेक्चर देखना खत्म कर दिए। नेक्स्ट डे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तैयार हो गया आइएगा, बुक को पढ़ के आइएगा और मजा आएगा, आज से दुगुना मजा। और हाँ एक बार यहाँ पर जो लेंथेनाइट और एक्टिनाइट आप जान रहे हैं, ये लेंथेनाइट और एक्टिनाइट ध्यान से सुनिएगा। यहाँ जो लेंथेनाइट है, लेंथेनाइट 56 तक है, तो यहाँ से 57 से लेकर 71 तक, कहाँ से कहाँ तक 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट्स होता है। इसके नीचे फिर एक्टिनाइट्स होता है, क्या होता है एक्टिनाइट 90 से लेकर 103 तक। ये सब बम विस्फोटक है, ये सब बम बनाने का। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, सत श्री अकाल।